ओम साई राम। मैं प्रकांत कुमार आप सभी भक्तों का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल श्री साईं गंगा सेवा समिति की एक अनोखी पहल साईं जागृति में, जिसमें साईं सेवक बाबा से जुड़े अपने अनुभव व चमत्कार हमसे साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने एक ऐसा अनुभव लेके आ रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और निश्चित ही आपकी अश्रुधारा बहने पर मजबूर होगी, क्योंकि जब एक भक्त बाबा से लगन लगा लेता है और अपना आप को समर्पित कर देता है बाबा के प्रति, तो ऐसे ही अनुभव निकल के आते हैं। आज हम उपस्थित हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव डांडी में, जहां बाबा का एक सुंदर मंदिर स्थित है। ये वही स्थान है जहां पर आज अनुभव साझा करने आ रहे हमारे भाई संजय सैली जी के अनुभव जुड़े हुए हैं। आइए मिलते हैं संजय सैली जी से। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। मैं आज सबसे पहले तो श्री साईं सेवा गंगा सेवा समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये बाबा का अनुभव सुनाने का मौका दिया है। मैं हो सकता है कुछ मेरी तरफ से बोलते हुए कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं सभी साईं भक्तों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं आज इतना खुश हूँ, या मन के अंदर इतने भाव मेरे पैदा हो रहे हैं, मैं शायद आपको बता भी नहीं सकता। मेरी शुरुआत होती है सन 2002 से। मेरी शादी हुई उत्तराखंड के रानी पोखरी से। तो शादी के अगले दिन ही मेरे परिवार के लोगों ने मुझे कहा कि चलो एक मंदिर है डांडी में, वहाँ चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं किस मंदिर में जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था वो राम जी का है, कृष्ण जी का है, माता का है। लेकिन हम लोगों का परिवार जब वहाँ पहुँचा तो मैंने पहली बार बाबा के दर्शन किए, बाबा को प्रणाम किया। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, मैंने शायद हमेशा कई बार बाबा का उपहास भी किया होगा। बहुत सी मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें आई होंगी कि मैंने दूसरे को बोला होगा अभी क्या कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं किस राह की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। वो मेरा पहला दर्शन था डांडी में साईं मंदिर का। हम लोग घर आ गए प्रसाद लेके। वहाँ पे मधु दीदी थी जिन्होंने हमें पूरे मंदिर का भ्रमण कराया। आज वो दीदी बाबा के चरणों में लीन हो गई हैं, बाबा उन्हें अपने चरणों में शांति दें। तो उसके पश्चात जब हम रात को घर आए, मतलब शाम को घर आए, तो रात्रि में जब मैं सोया तो मुझे एक स्वप्न आता है कि मैं बाबा की पालकी देख रहा हूँ। बाबा की पालकी निकल रही है, उसमें मैं जा रहा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि चल क्या रहा है। सपना जैसे आया मैं उसको छोड़ के सपने को मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया क्या हुआ कैसे रहा। समय बीत के 2007 का वर्ष आया। 2007 में बाबा के बहुत नज़दीक आने का मौका मिला। तो मन में एक बहुत सी लालसा थी कि मैं शिरडी जाऊं। बाबा के डांडी मंदिर में मैं गया। मैंने बाबा के सम्मुख प्रार्थना करी कि बाबा मुझे शिरडी जाना है। तो मैं बाबा के सम्मुख खड़ा था। तो उसी समय बाबा के चरणों से, बाबा के हाथ से एक पुष्प गेंदे का नीचे गिरता है और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बाबा ने अपनी स्वीकृति दे दी हो कि बेटा तू शिरडी आ रहा है। मैं अकेला था, मुझे नहीं पता था कैसे जाना है। हाँ, कई लोगों से पूछा, किसी ने कहा रेल जाती है, गोवा एक्सप्रेस जाती है दिल्ली से, ऐसे वैसे। तो कोई अनुभव नहीं था मुझे किसी तरह का। जब मैं यहाँ से ऋषिकेश आया तो ऋषिकेश में मेरे एक परिचित हैं, मैं उनके घर पे गया तो वो भाभी जी मुझसे बोली कि भाई साहब का आजकल काम का प्रेशर कम है, आप इन्हें कहीं ले जाना चाह रहे हो तो ले जा लो। देखो वो शब्द किसके हैं मुझे नहीं पता, वो अपने आप भाभी जी बोलते हैं कि इनको साथ में ले जाओ। मैंने उनको बोला मुझे शिरडी जा रहा हूँ, आप भी चलो। तो भाई साहब को उन्होंने तैयार किया और मेरे साथ उन्होंने कहा तुम जाओ। इस तरह से हम एक से भले दो हो गए। मेरी फिर अगले दिन मेरे मामा जी के जवाई हैं, मेरी बहन के पति, तो उनसे बात हुई। उनको मैंने बताया तो वो भी बड़ी खुशी से शहर शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। उसके अगले दिन फिर उनका फ़ोन आता है कि मेरा एक मित्र जो कि देहरादून में वकील है, वो भी शिरडी जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोगों का कोई रिजर्वेशन नहीं था। 25 दिसंबर को हम लोग यहाँ से शिरडी के लिए निकलते हैं। मैं और जो मेरे भाई साहब थे ऋषिकेश से, और वो दोनों देहरादून से। हम लोगों का प्लान होता है दिल्ली में मिलने का। हम लोग यहाँ से चलते हैं और इत्तेफाक की बात देखिए, जैसे हम मेरठ में किसी एक ढाबे पे पहुँचते हैं, उनकी बस भी वहाँ पे पहुँचती है और हमारी बस भी सेम टाइम पे वहाँ पहुँचती है। वो मुझे अपनी बस से फ़ोन कर रहे होते हैं कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं मेरठ के पास एक ढाबे पे रुका हुआ हूँ। वो भी उस बस से उतरते हैं, हमारी बस आमने सामने होती है। मतलब कितना बड़ा संयोग आप देखो।
हम लोग प्रथम बार वो देहरादून से हम यहाँ से हम वहाँ पर मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं, फिर हम लोगों का डिसाइड होता है दिल्ली में मिलेंगे। बसें दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली पहुँच के फिर हम लोग मिलके निजामुद्दीन आपका जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पता चलता है कि गोवा एक्सप्रेस निकल चुकी है, क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्वेशन का टिकट था ही नहीं। मतलब मन में ये ध्येय था कि बस बाबा के दरबार जाना है, चाहे पैदल जाना पड़े चाहे बस से जाना पड़े, लेकिन मन में एक ध्येय था। तो हम चल पड़े, वहाँ पहुँचे, स्टेशन पे पता किया तो स्टेशन पे उन्होंने कहा कि आपको रात की सियालदा एक्सप्रेस की टिकट मिलेगी, 9:30 बजे की ट्रेन है, और जनरल का हमने 4 टिकट ले लिए। जब वो ट्रेन, आप ये सोचो भक्तों, जब वो ट्रेन स्टेशन पे आई, मैं उस ट्रेन का नज़ारा देख के डर गया। मैंने कहा अब क्या होगा। इतनी भीड़ थी उस ट्रेन के अंदर कि जब वो मतलब ट्रेन रुकी तो हम लोग बड़ी मुश्किल से तो उस जनरल बोगी में दाखिल हो पाए। जैसे ही हम गए तो हमारा उस ठंड के मौसम में भी इतना उस डब्बे के अंदर इतनी गर्मी थी कि हमारा दम घुट गया था। तो मेरे को लगा बाबा क्या होगा, मैं तेरे दरबार पहली बार आ रहा हूँ। मैं बाबा को बोल रहा, मैंने बाबा को बोला बाबा हम लोग सब तेरे दरबार आ रहे हैं, मेरे साथ में मेरे मित्र जो भी हैं हम लोग भी उस डब्बे में तेरे दरबार आए हैं, हमारे को किसी तरह से कुछ तो कर। ऐसा मन में ये भाव थे। मतलब आप ये समझो कि कुछ ही क्षणों में, मतलब ट्रेन चलने के 1 घंटे के भीतर वो बोगी हल्की हो गई, बहुत कम लोग रह गए। ऊपर की बर्थ में हमें सीटें मिली, 2 बर्थ खाली मिली, उसमें 2 जने एक तरफ लेटते हैं, 2 जने हम एक तरफ लेटते हैं जनरल बोगी में। और हमारा वो सफ़र इस तरह से कटा जैसे आप रिजर्वेशन वाली टिकट पे जा रहे हो। तो हम शिरडी पहुँचे। अगले दिन 11 बजे हम रात को मनमाड़ में थे, तो ट्रेन वहाँ पे रुकती है। तो चलते चलते जब मनमाड़ स्टेशन पे हम पहुँचने वाले होते हैं तो हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें शिरडी कैसे जाना है। हम तो शायद प्रथम बार जा रहे हैं, किसी को कोई अनुभव नहीं था। अचानक से एक व्यक्ति ट्रेन से उठ के आता है, बोलता है मेरे साथ चलो, मैं बताऊँगा तुम्हें शिरडी कैसे जाना है। वो व्यक्ति हमें अपने साथ लेके जाता है। अब भक्तों वो व्यक्ति कौन है? बाबा हैं। किस रूप में उन्होंने हमारी मदद के लिए भेजा? हम लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब उनके पास पीछे पीछे जाते हैं तो वो हमें लेके एक पुलिया से ऊपर चढ़ते हैं। वहाँ पुलिया पे तुरंत उसी समय एक महाराष्ट्र डिपो की बस आ रही होती है। उस बस में वो कंडक्टर की सीट पे बैठ जाते हैं और हम लोग पीछे जाके बैठते हैं। भक्तों जब मैं वहाँ पे सीट पे बैठता हूँ तो मैं सामने क्या देखता हूँ कि बस में एक बहुत बड़ी तस्वीर बाबा की लगी है। मुझे इतना अच्छा अनुभव होता है कि मैं बता ही नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है जैसे बाबा साथ चल रहा है और बोल रहा है तू चिंता मत कर, तुम सब सुरक्षित वहाँ पहुँच जाओगे। तो इन सब घटनाओं में ना प्रभु मतलब ये लगाओ कि बाबा भक्तों मैं ना उस व्यक्ति को, वो बाबा को या किस रूप में कौन हमारी मदद करने आया, मैं उनको धन्यवाद तक करना भूल गया। वो व्यक्ति कब बस से उतर गए हमें कुछ पता ही नहीं चला और हम शिरडी पहुंच गए। ये मेरा अपना वृतांत है, खुद का अनुभव है जो कि हमने शिरडी यात्रा के दौरान महसूस किया है। कहाँ से बाबा ने फूल गिराया और हम शिरडी पहुंच गए। इस तरह से मेरा ये बाबा का प्रथम अनुभव था। मतलब बहुत ही सुखदायी यात्रा रही, बाबा ने बहुत कृपा करी। तो मैं अब अपना एक दूसरा अनुभव भी जोड़ना चाहता हूँ। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि जीवन में देखो हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे भी बहुत आए हैं। कोई बताता है कोई नहीं बताता, पर मैं बता रहा हूँ। मैं देहरादून था जॉब पे सेलाकुई में। उस दौरान मेरी जॉब छूट गई थी, घर की स्थितियाँ सही नहीं थी, पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब ये लगाओ कि बाबा के प्रति श्रद्धा थी, पूजा पाठ सब कुछ चल रहा था। अब ये समझ में नहीं आया बाबा कोई परीक्षा ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, लेकिन कोशिश हमने पूरी करी कि बाबा इतनी परीक्षा ना लेके थोड़ा इजी कर दें हमारे मार्क को। उन्होंने किया। अब इसकी एक घटना मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ बाबा की, कि मेरी जो मकान मालकिन थी देहरादून में, उनको मुझे किराया देना था, तो 900 रुपये देने थे। मेरे पास 400 रुपये थे पड़े हुए कैश, लेकिन मतलब ये लगाओ कि मेरे पास उनको देने के लिए 900 रुपये नहीं हो रहे थे घर में। स्थितियाँ ये विकट थी कि घर में शायद मतलब 10-15 दिन के लिए मतलब ये समझो कि नमक नहीं था। मतलब हमने कैसे वो दिन बिताए वो शायद मुझे पता है। मतलब तो लेकिन ये है कि बाबा ने उस समय भी निकाला है। और मतलब मैंने हमेशा कोशिश करी कि हम स्वाभिमान से रहें। मेरी पत्नी तो और स्वाभिमानी है, बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। तो लेकिन हमें उन्हें किराया देना था, वो किराया किस तरह से दें। तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि मैंने ना शायद डब्बे में एक 50 का नोट रखा है, देख लेते हैं। वो भी कम से कम वो 450 रुपये तो होंगे बढ़ के, कुछ और तो बढ़ेगा। लेकिन मतलब आप उसे चमत्कार बोलो या कुछ बोलो, जैसी वो मेरी पत्नी ने डब्बा खोला तो 500 रुपये थे।
वो 900 रुपये हो गए। हमने वो किराया दिया उनका। और बाबा ने हमारी लाज बचाई। ये भी मेरा एक अनुभव है। बहुत से अनुभव हैं भाई, बहुत से अनुभव हैं। मैं मतलब सुनाने लगूंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ। मतलब ऐसा समय बाबा ने निकाला कि, पर आज मतलब बाबा ने मुझे उस स्थिति में ला दिया है कि अब मतलब मुझे शायद मतलब कभी कोई ऐसा दिन होता होगा मेरा पर्स ही खाली हो। आज मेरी स्थिति है कि मेरे पर्स में हमेशा पैसे भरे रहते हैं बाबा की कृपा से। ये भी मेरा एक अनुभव है। मैं एक तीसरा अनुभव और जोड़ूंगा। मैं सेलाकुई में रहता था, बाबा की पालकी में आता था हमेशा। मुझे एक हमेशा से लगाव था। अब देखो, मैंने आपको शुरू में शायद भक्तों मैंने एक बात जोड़ी थी कि मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा की पालकी का। अब आप ये देखो ना, वो बाबा की पालकी कैसे मैं उससे जुड़ा। बाबा ने ये जुड़ना तो मेरा जुड़ाव तो पहले ही शुरू कर दिया था, सन 2002 में ही उन्होंने लिख दिया था कि तू पालकी से भी जुड़ेगा। तो ये भी तो कोई भाव है बाबा का। मतलब वहाँ जाके मैं बाबा की पालकी में गया। आप ये लगाओ कि मैं वार्षिकोत्सव था बाबा का, देहरादून से मैं चला, मैं पहुँचा रास्ते में तो हर्रा वाला के पास एक बाबा जी खड़े थे। मैंने बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया, वो आशीर्वाद दे रहे थे। तो मुझे लगा, जब मैं आगे निकल गया तब मेरे दिमाग ने महसूस किया यार शायद बाबा थे और आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे रोकना तो नहीं चाह रहे थे, कुछ कहना तो नहीं चाह रहे थे। मैं उसके बाद सीधे डोईवाला चौक पे पहुंचता हूँ तो तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ओ भाई ज़रा रुकना, मुझे भी चलना है तेरे साथ। तो मैं पीछे देखता हूँ तो एक नवयुवक लड़का वो मुझे रोकता है, मेरे साथ बैठ जाता है। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मुझे लगा आगे ही चलना है, चलो आगे ही पूछताछ करूँगा। जब हम कुछ दूरी पे जाते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा मैं डांडी मंदिर जा रहा हूँ। मतलब भक्तों आप ये सोचो ना, मतलब कैसा जोड़ है। मैं मंदिर में बाबा की पालकी में जा रहा हूँ डांडी, वो व्यक्ति भी मेरे साथ बैठता है, वो युवक वो भी डांडी जा रहा है। मैं फिर भी उसे नहीं बताता हूँ कि मैं डांडी जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम राहुल है और मैं जो है बैंड में गाने गाता हूँ। मेरे 3 भाई हैं, एक हिमाचल में है, रुड़की में, इस तरह से मुझे बोलते हैं। तो मैंने कहा आप इतने अच्छे गाने गाते हो तो मुझे सुना दो गाना। तो वो भजन सुनाते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। तो बड़ा अच्छा सा सफ़र कटता है, आगे पहुँचते हैं हम लोग। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ डांडी मंदिर के गेट पे, तो वहाँ पे एक दीदी फूल बेचने वाली थी। तो मैं उनसे पूछता हूँ दीदी वो पालकी निकल गई है क्या? अभी अभी निकलेगी, वो मुझे कहती हैं। तो जो मेरे साथ वो थे, मैं उनको कहता हूँ उन युवक को कि आप भी भाई साहब मेरे साथ आइए, बाबा के पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर हम आपको, मैंने कहा वहाँ छोड़ दूंगा या जैसे चलना होगा चल लेंगे। तो वो कहते हैं नहीं मुझे देर हो रही है और मैं आपको वहीं बैंड में मिलूंगा, मुझे गाने भी गाने हैं वहाँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो तुरंत कब निकले पता भी नहीं चला, कहाँ गए क्या हुआ। मैं मंदिर में गया, बाबा के दर्शन किए। मैं वहाँ से नहर होते हुए उसके पश्चात में भोगपुर पालकी पहुँच रही थी तो वहाँ सम्मिलित हुआ। बाबा की पालकी में सम्मिलित इतना मगन हो गया कि मैंने उस चीज़ को महसूस ही नहीं किया। मैंने कहा चलो पालकी जब समाप्त हो जाएगी मैं पता करूँगा राहुल कौन है, वो भजन। जैसे ही मैं वहाँ पालकी में पहुँचा तो देखा मैंने यार यहाँ तो सिर्फ बैंड बज रहे हैं, गाना कोई और गा रहा है, वो बंदा मुझे दिखाई नहीं देता है। पूरी पालकी हो जाती है, मैं वापस शिरडी जब डांडी पहुँचते हैं वहाँ भजन होते हैं, बाबा का भंडारा होता है। भंडारे के पश्चात हम सब खड़े होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो मेरे दिमाग में आता है यार क्यों ना मैं उस राहुल बंदे को पूछूं। मैं बैंड वाले के पास जाता हूँ। बैंड वाले के पास जाके जब मैं उससे पूछता हूँ यार राहुल नाम का कोई लड़का है तुम्हारे उसमें ग्रुप में? तो वो कहते हैं हाँ है। तो किसी लड़के को बुलाता है तो वो कोई और राहुल होता है। तो मेरा दिमाग अजीब सा हो जाता। मैंने कहा यार वो बंदा कौन था जो मेरे साथ आया था यहाँ तक मुझे छोड़ने, डांडी के गेट तक आया और चला गया। तो भक्तों वो बाबा ही तो रहे होंगे जो मुझे वहाँ छोड़ गए। क्या पता मेरे साथ कुछ होने वाला था क्या रास्ते में, कुछ जो मेरे साथ बैठ के उन्होंने मुझे वहाँ तक मेरी यात्रा करा दी कि तू जा यार सुरक्षित वहाँ पहुँच जाएगा। भक्तों बहुत चीज़ें होती हैं जीवन में, अनुभव करोगे तो सत्य को पहचानोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको 3 अनुभव सुनाए हैं, कहीं गलती भी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं सबसे पहले एक बार और प्रकांत भाई को, राहुल भाई को, श्री साईं सेवा गंगा सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और बाबा के लिए तो हम क्या कहेंगे, हमारी औकात ही कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने कह दिया। तो मैं सभी भक्तों को साईं राम कहते हुए इसे समापन देता हूँ।